ये जो अपार्टमेंट है पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। ये जो 3 फ्लोर हैं यहाँ पे, ये सर्वेंट अपार्टमेंट है। इसी अपार्टमेंट में जो सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, वो यहाँ पे रहते हैं। अपार्टमेंट के भीतर का जो मंजर है वो देखिए किस तरह से जो है वो तहस नहस हो गया है। कहीं से एक चिंगारी आई थी, शायद वो पटाखे की थी, जिसके बाद से यहाँ पे रखे हुए जो फर्नीचर है, जो सबसे पहले देखिए फर्नीचर ही जले हैं यहाँ पे। ये आग कैसे लगा यहाँ पे? सर यहाँ पे क्या रखे थे सोफा वगैरह, हम लोग तो ऊपर काम करने में बिजी थे, दोपहर का टाइम था, अब बस उसे अब इतना सोफा रखा था, उसी से आग पकड़ रखी। ये जो फायर स्टेशन के जो है ना, हमने निकालने की कोशिश भी करी आग बुझाने की, लेकिन ये कोई भी चालू नहीं था। 4 से 5 लगे हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर का पूरा डैमेज है। सर मैं कुछ बचा ही नहीं है उनसे, फर्स्ट फ्लोर में बचा ही नहीं है कहीं। बच्चों को आरएमएल में एडमिट करवाया, शायद लगी है। रहने की तो भैया इनकी व्यवस्था होनी चाहिए ना, घर तो चलो 15-20 दिन में बनेगा, जब तक ये कहाँ जाएंगे बेचारे, इनको रहने की व्यवस्था दी जाए और जो इनका नुकसान हुआ इनको थोड़ी मदद दी जाए। ये मंजर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आग बुझानी पड़ रही है, शांत करनी पड़ रही है, लेकिन सालों साल की मेहनत, जिनके घरों में आग लगी है, जिनके सामान थे, जो एक सामान इन्होंने एक जतन से खरीदा है, जुटाया है, वो जल करके सारा का सारा खाक हो चुका है। दिल्ली के बीडी मार्ग पर स्थित ये ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट है और उस ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट देखिए, इसके बगल में यहाँ पे ये एक सर्वेंट जो है अपार्टमेंट है, यहाँ पे जो है ये आग लगी है। ये दिखाना चाहूँगा, ये आग जो है किस तरह से भयानक थी कि इसके जो शुरू के जो आप देख सकते हैं स्टील पार्किंग है, इसके नीचे के ऊपर से जो 3 फ्लोर है वो पूरी तरह से जल करके खाक हो गए हैं। और मैं ये दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ, जैसे ही आग की सूचना मिली थी तुरंत दमकल की गाड़ियाँ मौके पर थी और यहाँ पर पहुँची चुकी है। एक बहुत ही मोस्ट वीवीआईपी जोन इलाका है। यहाँ पे आपको बताते हो कि इसमें बहुत सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे नदियों के नाम पे रखे गए, जिनमें से एक ब्रह्मपुत्रा है। और इसी अपार्टमेंट में जो सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, वो यहाँ पे रहते हैं। और उनके बगल में जो कि यहाँ पे देखिए कितना ख़तरनाक जो है ये एक यहाँ पे मंजर और ज़्यादा हो सकता था कि यहाँ पे जो अपार्टमेंट में जैसे ही आग लगी, यहाँ लोग जो है तुरंत ही, जिसमें जो फैमिलीज थी वो भागी। और उसके बाद जो है आपको दिखा रहे हैं कि यह जो अपार्टमेंट के भीतर का जो मंजर है वो देखिए किस तरह से जो है वो तहस नहस हो गया है। यहाँ पे अभी दमकल की गाड़ियाँ जो पहुँची और अभी अभी जब हम आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस पे आग पे काबू पाया गया है। जैसे ही आग की सूचना मिली, दमकल की गाड़ी यहाँ मौके पे पहुँची। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, तो पहले से जो नॉर्म्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं बचाव के, वो पहले से तैयार रहते हैं। तो यही वजह रही कि इस पर जल्दी से जल्दी काबू पा लिया गया। और अभी भी जो है यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड है वो एक एक चीज़ तस्दीक करे कि कोई भी चिंगारी यहाँ पे न छूटे। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है फर्नीचर्स हैं वो जल करके खाक हो चुके हैं और ये पूरा खाक का ढेर यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे मैं चाहूँगा दिखाएं कैमरा पर्सन की, देखिए किस तरह से यहाँ जो स्थिति रही है, वो आगे के जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह से जो है वो जल करके खाक हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर के, वो ये यहाँ पे जो अभी जानकारी जो हमारी बातचीत हो रही थी, अभी तो पुलिस का ये कहना है कि इसमें जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय थे, जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कहीं से एक चिंगारी आई थी, शायद वो पटाखे की थी, जिसके बाद से यहाँ पे रखे हुए जो फर्नीचर हैं, जो सबसे पहले देखें फर्नीचर ही जले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आग शुरू होती है फर्नीचरों से लगती हुई, और यहाँ से लगने के बाद जो है वो यहाँ पे जल करके खाक हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन वहाँ दिखाएं कि किस तरह से जो है जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो आग को बुझाते हुए दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कि एक एक चीज़ जो है यहाँ पे बड़ी बहादुरी के साथ यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची और उन्होंने इस आग पे जो है वो काबू पाया है, क्योंकि जिस तरह से लपटें उठी थी वो बड़ी ही भयंकर थी, भयानक थी। और ठीक इसके बगल में ही इन अपार्टमेंट्स में तो और लोग रह ही रहे थे, साथ ही साथ जो बता रहा हूँ कि जो बगल में अपार्टमेंट है, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से आप एक छलांग लगाएंगे दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये अपार्टमेंट जहाँ पे तमाम जो देश के माननीय रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, सांसद रहते हैं, वो रहते थे। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, वो ये सर्वेंट अपार्टमेंट कहा जाता है। जो कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए ये अपार्टमेंट है। इसमें यहाँ से आग लगी। इसके अलावा आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो दूसरा इलाका है, इधर दिखाएं थोड़ा सा, इसमें ये जो देखिए इधर भी जो है आग की लपटें यहाँ पे पहुँची थी। हालांकि जो इसका दूसरा फ्लोर है वो तो थोड़ा सा सेफ हो गया था, लेकिन नीचे वाले में भी आग पहुँच चुकी थी। यहाँ फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर पे भी पहुँची हुई थी। तो सबसे जो शुरुआती जानकारी मिली है कि पहले यहाँ पे कुछ चिंगारी गिरी, जिसके बाद से जो है आग की जो है लपटें जो हैं वो पहुँच चुकी थी। और उसके बाद से जो है यहाँ पर जो लोग थे वो उनमें अफरा तफरी मची और वो भागने लगे। वक्त रहते ही यहाँ पे अलार्म हुआ, सिक्योरिटी जो है और ज़्यादा कड़ी की गई। उसके साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो मौके पे पहुँची और यहाँ पे आने के बाद जो है लोगों को जो है थोड़ी सी ये राहत मिली कि यहाँ पे टीम मौके पे पहुँच गई थी। ये आग कैसे लगा यहाँ?
सर यहाँ पे क्या रखे थे सोफा वगैरह, अब आजकल वो है पता नहीं लाइट का भी कनेक्शन है, लाइट साइट का कुछ हो गया या कोई दिक्कत, हम लोग तो ऊपर काम करने में बिजी थे, दोपहर का टाइम था, अब बस उसी अब इतना सोफा रखा था उसी से आग पकड़ रखी। जो अंदर सोफा वाला एरिया है जहाँ पे फर्नीचर रखे थे उसी में आग, हाँ उसी में आग लगी है। कहते पटाखे की भी आवाज आई थी, शायद उससे हुआ। पता नहीं क्योंकि हम ये तो देखे होते हैं, हमें नहीं पता है, अब सीजन चल रहा है पटाखे की तो चारों तरफ से आवाज आ रही है, त्योहार ही चल रहा है। आपने देखा यहाँ पे जो आग के लपटें थी वो कितनी देर में पूरी तरह से पकड़ ली थी? अरे भैया 5 मिनट नहीं लगा, यहाँ इतना फर्नीचर लगा हुआ था कि ऊपर देखो सारा ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, अंदर तक लोगों का इतना नुकसान हो गया है, टीवी फ्रिज वगैरह सारा जल के नीचे पड़ा है कॉर्नर वाले रूम में। गृहस्थी जुटाने में आदमी को सालों साल लगते हैं, वो 5 मिनट में ही खाक हो। वो तो प्रभु की कृपा है, प्रभु जो करेंगे वही करें, उनका अब बेचारे त्योहार लोग त्योहार मनाने जाते हैं, अब क्या ये स्थिति हो गई है। तो वो तो है, ये सब मजदूरी करने वाले यहाँ स्टाफ फ्लैटों में काम करते हैं, अपना पेट पालते हैं यहाँ पे। ये एक चीज था, देखा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है वो जल के खाक हो था। मैं बेटी घर से अभी आई तो देखा आग लग गया। मेरा रूम है, हाँ ये 2 रूम है मेरा, ये हाँ, फ्लोर वाला। हाँ जी ये आ रही, हाँ ये दोनों रूम है। तो सामान सुरक्षित है कि मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहा, पता डैमेज है? अच्छा आपका सही है रूम का, ये ज़्यादा नुकसान है। मैं गई थी, आप अंदर गई थी? हाँ अंदर गई थी, बस सही है, इनका सामान सही है सारा, इनका सही है भैया, मैं नहीं अभी रहती खाक हो गया? मैं हाँ, ये अंदर तो आप कुछ भी ढूंढ नहीं पा सकते हो, वहाँ इतना बेकार हाल हो रहा है पूरा सब कुछ। ये पता चला आग के कारणों का क्या पता? भैया मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, यहाँ नहीं रहती मैं मेरी चाची रहती है, मैं उनके साथ गई थी अंदर। ये एमपी फ्लैट है, ऊपर ही देखिए, ये हाँ, ऊपर ये एमपी फ्लैट है। पोछा है ना, पोछा, हाँ यही वाला एमपी फ्लैट मेरा। अच्छा, हाँ ये यहाँ तक लेकिन आग पहुँच चुकी थी। हाँ मैं तो नहीं था, मैं हाँ मेरा 4 से 3 है ऊपर। अच्छा, ये अच्छा बगल वाले जितने ये 3 फ्लोर के तो पूरा सामान जल हाँ जल गया। मेरा ये 2 रूम है, मेरा ये मेरा 2 रूम है, पता नहीं क्या है नहीं है, मैं देखने नहीं गया। अभी मैं बेटी घर से ही, या मेरा तो आपको कब पता चला कि अभी मैं रास्ते में, तब मेरे को फ़ोन करा, मैं बेटी घर से आ रहा हूँ तो फ़ोन करा मेरे को, कल आपका यहाँ पे आग लग गया। सामान तो काफी कुछ होगा घर में। पता नहीं, मैं अंदर अभी नहीं गया, घुसने नहीं दे रहा। अभी मेरा ये दरवाजा खोल दिया, पता नहीं ये लोग कहा कि आपका सामान थोड़ा बच गया। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ही जैसे सालों साल मेहनत करने के बाद जो सामान जुटाते हैं वो 5 मिनट में खाक हो गया। आज जो है पूरा जो भारत जो है वो त्यौहार मना रहा है, धनतेरस का त्यौहार है, और यहाँ पे इतनी बड़ी आग की जो है वो घटना जो है वो घटी है। आप यहाँ पे थे जब ये आग लगी थी? हाँ हम तो शुरू में ही थे, सबसे पहले हम ही आए थे, हम ये सारे लड़के आए थे। हम यहाँ पे आए थे तो ये जो फायर स्टेशन के जो है ना, हमने निकालने की कोशिश भी करी आग बुझाने की, लेकिन ये कोई भी चालू नहीं था। 4 से 5 लगे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल आग के नज़दीक। हम इतनी कोशिश करी, फिर हमने लोगों को नीचे उतारा, सबको उतरवाया क्योंकि कोई रह ना जाए, क्योंकि 4th फ्लोर तक घर है। तो हमने आगाह करा कि भाई उतर जाओ, बच्चे वगैरह भी थे। और यहाँ पे कोई मतलब अभी कम से कम आधे घंटे बाद तो फायर स्टेशन आई है, तब जाके तो हमने, जब तक में तो बहुत ज़्यादा आग लग गई थी। भाई साहब जब ये आग लगी तो उसमें बच्चे वगैरह थे, तो आप लोगों ने रेस्क्यू 2 बच्चे हैं लेकिन बच गए। आरए मिल में अभी इस टाइम वो उनके जल गए, चोट लगी। एक का नाम वो है, क्या कहते हैं, मधु है, और एक का नाम वो है छोटी। बच्चे सुरक्षित हैं? अभी पता नहीं, अभी पता चलेगा वहाँ जाकर। थोड़ा तो डैमेज हुआ है उनके, मतलब हाथ जला है उनका, क्योंकि वो आग पकड़ ली थी उनको। अभी वो आग पकड़ ली थी। वैसे ठीक है, वैसे होश में है। जब भी बच्चे थे, बुजुर्ग भी थे, कोई बड़ा भी था, यंग था? और एक डॉगी था, डॉगी को भी फिर फायर स्टेशन वाले लेके आए, उन्हीं का था। डॉगी सुरक्षित? हाँ जी। अपार्टमेंट में जो लोग थे वो नहीं थे, जो वो सेकंड फ्लोर था? वो सब बाहर थे, सब बाहर आ गए थे। समय पे सब लोग बाहर आ गए थे, ये गनीमत बाहर है। हमने करा है क्योंकि लोगों को पता नहीं था ऊपर तक फ्लोर है। आप लोगों ने शोर मचाया? हाँ शोर मचाया, सबको आगाह करा, सबको नीचे उतारा गया है, सबको नीचे उतार के फिर सबको करके फिर फायर स्टेशन बुलाई गई है, तब जाके तो ये सारा बचा। ये मिला कि लोगों ने आप खुद की जान जरूर बचा ली, लेकिन जो बाकी साजो सामान वो अंदर ही छूट गया, रुपया पैसा सामान। सर आपके सामने देखिए, फर्स्ट फ्लोर पूरा जल गया है, उसके साथ वाला पूरा जल गया, सेकंड पूरा डैमेज हो चुका है। ये वाले फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का पूरा डैमेज है। हाँ जी, हाँ जी। घर में कुछ बचा ही नहीं है उनके, फर्स्ट फ्लोर में बचा ही नहीं है कहीं। चले ना, बच्चों को आरएमएल में एडमिट करवाया, शायद लगी है। रहने की तो भैया इनकी व्यवस्था होनी चाहिए ना, घर तो चलो 15-20 दिन में बनेगा, जब तक ये कहाँ जाएंगे बेचारे, इनको रहने की व्यवस्था दी जाए।
और जो इनका नुकसान हुआ है इनको थोड़ी मदद दी जाए। रेखा गुप्ता से मैं यही बोलना चाहूँगी सीएम है एक बार यहाँ लोगों के बीच में आए और जिनको दिक्कतें परेशानी हो रही है उनसे आके एक बार बातचीत करी जाए। आधे पौने घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है यहाँ पर, कि भागने का भी मौका नहीं मिला। नहीं मिला, बस ये है किसी तरीके से निकल गए जैसे जैसे पता चला। हाँ जी, और अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कैसे हुआ है, शॉर्ट सर्किट है या किसी ने सिगरेट जला के फेंकी है या किसी बच्चे ने पटाखा, ये कंफर्म नहीं हो पाया। जो यहाँ सोफे रखे थे नीचे CPWD वालों के, इनमें कहीं चिंगारी पकड़ी और इनके थ्रू पूरी आग लग गई है ऊपर। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे जो सोफे भी जो है यहीं पे रखे गए थे, जो निकाल करके जो कुर्सियाँ रखी गई थी, फर्नीचर थे। कई बार होता है दिवाली की सफाई होती है तो जो ख़राब सामान होता है घर के हम निकाल के एक जगह कूड़े में रख देते हैं। कई बार यही सारी चीज़ें असावधानियाँ जो है एक बड़ा जो है ख़तरे का रूप लेती हैं। और बड़े ख़तरे का रूप यही है कि देखिए ये जो अपार्टमेंट है पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। और ये देखिए कि जस्ट उसके कुछ ही ऊपर जो है वो सांसद भी रहते हैं। तो ये जो 3 फ्लोर हैं यहाँ पे, ये सर्वेंट अपार्टमेंट है, 1st, 2nd, 3rd। और उसके ऊपर से जो देखेंगे जहाँ पे वो जालियाँ ऊपर लगी हुई हैं वहाँ से जो है ये सांसदों का अपार्टमेंट शुरू होता है। तो यानी कि बहुत ही ये कहा जाए कि एक ऐसा ग्रीम सिचुएशन हुआ है यहाँ पे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लोगों को जो भीतर जिनके घर है वो सारे के सारे सामान जो है वो जल करके खाक हो चुके हैं। और अभी भी जब इस मामले में अब ये है कि एक एक चीज़ टटोला जा रहा है कि कहीं कोई चिंगारी न बचे, कोई आगे से ख़तरा ना हो। लेकिन सोचिए आज जो त्यौहार का दिन है, धनतेरस है, आज मुहूर्त कहा जाता है, शुभ मुहूर्त है। लोग अपनी ख़रीदारियों में व्यस्त थे, घर के लोग भी बाहर कुछ लोग ख़रीदारी करने गए थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए कि मंज़र ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आग बुझानी पड़ रही है, शांत करनी पड़ रही है। लेकिन सालों साल की मेहनत, जिनके घरों में आग लगी है, जिनके सामान थे, जो एक एक सामान इन्होंने एक जतन से ख़रीदा है, जुटाया है, वो जल करके सारा का सारा खाक हो चुका है। और अब हवाले सिर्फ इस चीज़ के है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो है इन सारी चीज़ों पे काबू पाने के बाद एक एक चीज़ को जो है वो सही तरीके से तस्दीक कर रही है कि कहीं भी कोई चिंगारी यहाँ पे न बचे। उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार की तरफ से जिनके जो नुकसान हुआ है ज़रूर उन्हें राहत दी जाए। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।